आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक अयोध्या के रामलला और लुआंग प्रबांग के भगवान बुद्ध के डाक टिकटों के अनावरण के साथ साथ एस जयशंकर की वियंतिया ने यात्रा के दौरान एक और कौन सा प्रमुख कार्यक्रम हुआ? ए. आसियान बैठक। बी. व्यापार समझौता। सी. सांस्कृतिक केंद्र। डी. संयुक्त उद्यम। आंसर ए. आसियान बैठक। 28 जुलाई 2024 को अपने इस्तीफे को स्वीकार किए जाने से पहले बनवारीलाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल होने के अलावा किस पद पर थे? ए. हरियाणा के राज्यपाल। बी. चंडीगढ़ के प्रशासक। सी. गुजरात के मुख्यमंत्री। डी. पुडुचेरी के उपराज्यपाल। आंसर बी. चंडीगढ़ के प्रशासक। हाल ही में फ्रांस के पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ए. अंजलि भागवत। बी. आशी चौकसे। सी. मनु भाकर। डी. प्रीति रजक। आंसर सी. मनु भाकर। 28 जुलाई 2024 को महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर जीता? ए. बांग्लादेश। बी. पाकिस्तान। सी. ऑस्ट्रेलिया। डी. श्रीलंका। आंसर डी. श्रीलंका। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय क्या है? ए. कॉल ऑफ एक्शन। बी. इंडियन टाइगर कंजर्वेशन। सी. टाइगर ट्रेल्स। डी. टाइगर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। आंसर ए. कॉल ऑफ एक्शन। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए. अरुण कुमार। सी. सुरेश सिंह। बी. राजेश कुमार। डी. मनोज मित्तल। आंसर डी. मनोज मित्तल। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? ए. उत्तर प्रदेश। बी. महाराष्ट्र। सी. राजस्थान। डी. कर्नाटक। आंसर सी. राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया? ए. अग्निकुल कॉस्मॉस। बी. सेटश्योर। सी. एस्ट्रोगेट लैब्स। डी. स्काईरूट एरोस्पेस। आंसर डी. स्काईरूट एरोस्पेस। 9 उन्नत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले जमानत मुक्त ऋण की अधिकतम राशि क्या है? ए. 5 लाख रुपए। बी. 7.5 लाख रुपए। सी. 10 लाख रुपए। डी. 12 लाख रुपए। आंसर बी. 7.5 लाख रुपए। 10 इसरो और ईएसए के बीच सहयोग से रामसेस परियोजना द्वारा किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन किया जाएगा और 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरने की उम्मीद है? ए. एपोफिस। बी. वेस्टा। सी. सेरेस। डी. इरोस। आंसर ए. एपोफिस। टुडे इन हिस्ट्री। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। 1924 मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया। 1933 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा। 1940 स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह का निधन। 1948 भारत में कलकत्ता में पहली राज्य परिवहन सेवा की स्थापना। 1982 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1993 भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता अब कोलकाता में उद्घाटन। 2007 भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिख को पाल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया। मैप ऑफ द डे भारत। कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट भारत के सबसे आकर्षक बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है जो अपने हिमतेंदुए संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। यह लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तक पश्चिमी हिमालय में फैला हुआ है। इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और इसमें पिन वैली नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्र, साथ ही किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, सरच और चंद्रताल शामिल हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और 7,770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रिजर्व रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लैमर्जियर
जिसे दाढ़ी वाले गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। मकासर जलद मृमध्य। मकासर जलद मृमध्य इंडोनेशिया में बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों के बीच एक जलद मृमध्य है। उत्तर में यह सेलेब्स सागर से मिलती है, जबकि दक्षिण में यह जावा सागर से मिलती है। उत्तर पूर्व में यह मंगकालिहाट प्रायद्वीप के दक्षिण में संगकुलिरंग खाड़ी बनाती है। यह जलद मृमध्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शिपिंग मार्ग है। बोर्नियो की महाकम नदी और करंगन नदी जलद मृमध्य में गिरती हैं। जलद मृमध्य के किनारे स्थित बंदरगाहों में बोर्नियो में बालिकपन और बोंटांग और सुलावेसी में मकासर, पालू और पारे शामिल हैं। महाकम के किनारे स्थित समारिंडा शहर जलद मृमध्य से 48 किलोमीटर 30 मील दूर है।